Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all remember that in our last lecture we discussed about spherical mirrors, okay? And today we are going to talk about spherical lens, type of spherical lens, and what are the uses, how they form ray diagrams. All these points we'll discuss here in today's lecture. So let's start with a general definition. What do we mean by spherical lens? Spherical lens जो है, it is a transparent material which is bounded by two surfaces, okay, one or both of which are spherical. मतलब इनकी दो सरफेस होगी, या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होगी या तो दोनों में से एक. तो ऐसा ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ स्फेरिकल लेंस है, उसके मेन टू टाइप्स हैं. वन इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज़ कॉनकेव लेंस. अभी कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कॉनकेव लेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे. कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मिडल में एकदम थिक होता है और एजेस पे एकदम थीन होता है. यू कैन सी हियर, एजेस पे इट इज़ थिन एंड राइट एट द मिडल इट्स थिक. जब रेज पास होते हैं विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, you can see these waves over here, so they will reflect, and after reflection they will converge at a point on principal axis itself. देखो ये रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, सेम वे में ये रे रिफ्लेक्ट हुआ here. तो what will happen, फोकल पॉइंट पे ये सारे के सारे जो रेज है they'll meet, or we can say they'll converge over there, okay, exactly principal axis पे. तो ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई. कॉनकेव लेंस है, उसमें एकदम ऑपोजिट उसका स्ट्रक्चर है, वो मिडल में एकदम थीन है एज यू कैन सी हियर, और एजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वो एकदम थिक है. तो ये है उसका स्ट्रक्चर. यहाँ पे जब लाइट रे का एक पैरेलल बीम जाएगा, ओके, विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके. रिफ्रैक्ट होके दे विल गेट डाइवर्ज्ड. एज यू कैन सी दिस रे इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू लेंस एंड अगेन फ्रॉम लेंस टू एयर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने प्रीवियस कंसेप्ट हमने जो ग्लास में देखे थे, रिफ्रैक्शन हमने जो स्टडी किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि इफ़ द लाइट रे विल एंटर फ्रॉम डेंस मीडियम, हियर आवर लेंस इज डेंस मीडियम, तो ये डेंस मीडियम में से जब एयर में जाएगा तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके, जैसे हमने इमर्जेंस भी बोला था. तो ये जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से ये जो इमर्जेंट रे है वो क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, ओके. सेम ये वे जो है, ये रे ऑल ऑफ दिस आर गेटिंग डाइवर्ज्ड, they get scattered in different directions, or they appear to come from a point on principal axis on the same side. मतलब जिस साइड से ये रेज जो है वो फॉल हुए थे, ओके, उसकी ऑपोजिट साइड पे वो क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे मिरर की दूसरी साइड पे, ओके. बट ये रियली ये रेज मीट नहीं करेंगे, ओके, सेम पॉइंट पे नहीं आएंगे, बट इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द सेम साइड. मतलब मिरर की सेम साइड पे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से ये रेज आ रहे हैं ऐसे, ओके, ऐसा अपीयर होगा. और यहाँ पे क्या होगा, जो वर्चुअल इमेज जो है वो रेज के एक्सटेंशन से
मिरर की सेम साइड पे ऑब्टेन होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड फॉर द रे डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड द स्फेरिकल lenses and the ray will form different type of ray diagram according to the change in place of object जो है उसका प्लेस चेंज होने के साथ साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हम देखेंगे। बट उससे पहले हम 3 बेसिक रेज यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि आपको अगर याद हो तो हमने लेंस मिरर डिस्कस किए, तब भी हमने 3 बेसिक रेज स्टडी किए थे। सेम अगर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कोई पैरेलल रे आता है, ओके, रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट में से पास होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी, यस, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ गेटिंग रिफ्रैक्ट एंड पासिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट, ओके, फोकस में से पास हो रहा है। कॉन्केव लेंस की बात करें तो इट विल अपीयर टू डाइवर्ज this ray which is parallel to principal axis in case of concave lens। ये क्या हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, ओके, ऐसा अपीयर कर रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं, इट इज़ गेटिंग डाइवर्ज्ड एट दिस पॉइंट बट इट अपीयर्ड टू डाइवर्ज एंड फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। तो ये लेंस जो है इसकी सेम साइड पे यहाँ पे फोकस पे क्या हो रहा है, वो अपीयर कर रहा है। और इससे जो डायग्राम इससे जो इमेज मिलेगी इस टाइप के रे से, वो हमेशा कैसी होगी, वो इमेज रियल नहीं होगी। वो जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी। और इस लेंस से ऐसे रे अगर फोकस में से रियली पास हो रहा है तो ये इमेज जो है वो कैसे मिलेगी, रियल मिलेगी। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रे। ये फर्स्ट रे है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के केसेस में हमने डिस्कस किया कि वो कैसे रिफ्रैक्ट हो रहे हैं। सेकेंड रे की अगर हम डिस्कशन करें तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर जो रे फोकस में से पास हो रहा है, ये इंसिडेंट रे अगर फोकस में से पास हो रहा है तो वो रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ओके, अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो ये फोकस में से ये जो रे पास हो रहा है, इट इज़ अपीयरिंग टू कम फ्रॉम द फोकस, ये क्या होगा, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम दैट concave lens, the light ray which is directed toward the focus after refraction के बाद जो फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में पैरेलली जा रहा। दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड रे। ओके, आप हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हाउ मैनी रेज वी नीड टू फॉर्म इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मिनिमम 2 रेज। ओके, टोटल हम पढ़ेंगे 3 रेज और इमेज जो है वो किसी की भी इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर थर्ड रे। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं हम थर्ड रे की। कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेस में जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है वो रिफ्रैक्ट बैक सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब वहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा। ओके, ये इसकी इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन में इट विल रिफ्रैक्ट बैक विदाउट एनी डेविएशन। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम ये जो 3 रेज हमने यहाँ पे डिस्कस किए उनका यूज़ करके हम इमेजेस कैसे फॉर्म होती है लेंसेस में वो डिस्कस करेंगे।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है वो समझेंगे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ओके, मतलब बहुत दूर की चीज़ होती है, जैसे कि स्टार्स है, प्लेनेट है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो चीज़ें होती है, ओके, वहाँ से जब रेज आते हैं तो वो हमेशा पैरेलल रेज होते हैं, रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड वी हैव डिस्कस्ड, हमारा जो फर्स्ट रे था जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, वो कहाँ से पास हो रहा था? फोकस में से। ओके, तो सेम ये रेज जो है वो भी रिफ्रैक्ट होंगे, उनके रिफ्रैक्शन से वो किस में से पास होंगे? फोकस में से। और फोकस पे क्या होगा? हमें इमेज ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, मेन 4 थिंग्स। द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, द प्लेस ऑफ इमेज, the nature of image and the size of image. As you can see, फोकस पे इमेज फॉर्म हो रही है, बट ये इमेज जो है वो पॉइंट वाइज फॉर्म हो रही है, बहुत ही स्मॉल इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इमेज जो है उसकी साइज़ कैसी है? हाईली डिमिनिश्ड। ओके, उसका नेचर की बात करें तो जब कोई भी रेज जो है ऐसे रियली मीट करते हैं, ओके, दे डोंट appear to meet but they are actually meeting over here, so the image will be real and inverted. Okay, so this was our first ray diagram. Okay, here the ray which is parallel to principal axis is forming image. That image is diminished and real plus inverted. All the real images are inverted. Inverted का मतलब है कि ये देखो, ये इरेक्ट होता है अगर इसका इमेज सेम ऐसा मिलता है, बट अगर इसका इमेज ऐसे उल्टा मिलता है तो उसे इन्वर्टेड कहा जाता है। और ये ऐसी इन्वर्टेड जो इमेज है वो हमेशा रियल होती है। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड रे डायग्राम विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे चेंज जो है वो एक ही चेंज आ रहा है, द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा? भले ही हम सेम रेज ले रे डायग्राम के लिए, बट जैसे ही पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की तो नेचर और नेचर के साथ साथ उसकी साइज भी चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वी प्लेस्ड इट बियॉन्ड 2f, मतलब हमने फोकल पॉइंट जो है फोकस से थोड़ा सा दूर इसे रखा है। यहाँ पे 2 रेज इंसिडेंट हो रहे हैं लेंस पे। ये फर्स्ट रे जो है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास फ्रॉम द फोकस। ये क्या होगा? फोकस में से पास होगा, रिफ्रैक्शन होगा इसका। सेकेंड रे हम जो ले रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। ओके, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा? डेविएशन नहीं होगा उसका, वो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक होगा। तो लेंस जो है वो f2 और 2f2 के बीच में इमेज फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रेज जो है वो एक दूसरे को एक्चुअली मिलने चाहिए या तो इंटरसेक्ट करने चाहिए। आप देख सकते हैं, आई एम शोइंग इट विथ ब्लू कलर, यहाँ पे 2 रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इंटरसेक्शन के पॉइंट पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज जो है उसका साइज स्मॉल है, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की कंपेयर में